कोरोना महामारी ने दुनिया के कई भ्रम तोड़ दिए हैं। विश्व के जो देश स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, वे इसके चलते घुटनों पर आ गए हैं। महामारी ने दुनिया की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक सुदृढ़ता और अवसंरचनागत, खासकर चिकित्सीय मजबूती की पोल खोल दी है। इन सब के साथ ही महामारी ने एक और झूठ से पर्दा उठाया है, और वो यह कि हमारे समाज में फैली यह जन्मजात भ्रांति कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर होती हैं, मात्र एक कोरी कल्पना है। और यह हम नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं। लैंगिक आधार पर महामारी के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जो बात हमारे सामने निकल कर आती है वो यह कि इस महामारी के संक्रमण की चपेट में 73% पुरुष और मात्र 27% महिलाएं आई हैं। भारत ही नहीं, इटली में भी, जहां कोरोना के कारण मौतों की संख्या ज़बरदस्त ढंग से बढ़ी है, मरने वालों में 71% पुरुष हैं। स्पेन, यूके, फ्रांस, दक्षिण कोरिया में भी महिलाओं की तुलना में दुगने पुरुष मरे हैं। इस बात का वैज्ञानिक आधार भी है। दरअसल स्त्रियों का इम्यून सिस्टम पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत होता है। यह विशेषता जीवन चक्र चलाने के लिए उन्हें प्रकृति ने दी है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि स्त्री में पुरुषों के मुकाबले दुगने क्रोमोसोम की उपस्थिति उनकी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर ऑस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की उपस्थिति स्त्री में एंटीवायरस का काम करती है। इन सब के चलते कोमल स्त्री पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा सशक्त होकर उभरती है। दरअसल हमने स्त्री की कोमलता को उसकी कमजोरी का पर्याय मान लिया है, पर एक मिथक का आवरण ओढ़ लिया है, और इसी को आधार बनाकर उसके साथ सामाजिक आर्थिक विभेद किया जाता रहा है। लेकिन प्रकृति ने सभी को बराबर बनाया है ताकि सभी इस योग्यतम की उत्तरजीविता वाले माहौल में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रख सकें, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। दरअसल यह हमारा दोष है कि पहले तो हमने स्त्रियों के कमज़ोर होने की एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और फिर स्त्री को बार बार यही सुनाते रहे, और इसने अपना प्रभाव भी दिखाया। जैसा कि विवेकानंद कहते हैं कि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि आप बार बार सोचते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, और अब तो प्रकृति भी यही संदेश दे रही है कि स्त्री किसी से कम नहीं, कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं। इसलिए जागो, अपने मनस्पटल खोलो और लैंगिक विभेद को त्याग दो। हालांकि समाज का एक तबका इस समानता को पहले से तरजीह देता आया है, लेकिन अब ज़रूरत है इस मानसिकता को तेज़ी से आगे बढ़ाने की, अपने हिस्से का समर्थन देने की।